आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप किस तरह से इमरान खान साहब की पेशकश को देख रहे हैं? मौजूदा सियासी टकराव में आप समझते हैं बातचीत मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल सकता है? और आपने एक ट्वीट भी किया है, कोई बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नेशनल प्रेस क्लब में? बस वो तो देखें यूं ही चलता है, क्योंकि मलाइका बुखारी जो है वो उनकी डिटेंशन ख़त्म की गई है और वो इस्लामाबाद आ रही हैं और इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। मुझे नहीं पता कि कौन आएगा या आएगी, हम तो देखते ही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल बुकिंग इसी तरह ही होती है। अच्छा, जो बात हो रही थी ना कि जी इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है ताकतवर हलकों से, मसला यहीं पे आया हुआ है। जिस दिन से वो इक़्तिदार से फारिग हुए हैं, और भाई नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनसे बात करो, मौलाना फजलुर रहमान से। आज आर्मी चीफ ने खामोश पैगाम का जवाब खामोश पैगाम दिया ना जनरल बाजवा को बिठा के, कि हमारा चीफ भी चीफ है, आप अपने साथी के साथ बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं। तो समझने के लिए बात यह है कि इमरान खान को भी अपने पॉलिटिकल साथियों की तरफ आना चाहिए। उन्होंने समझ लिया गैरदन मेरा साथी है, उनको अपना काम करने दे। वो कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं आ रहे, तो आप क्यों भागते हैं ताकतवर लोगों के पास? प्राइम मिनिस्टर है, ये लोग बैठे हैं, टीम बनानी है, इनके साथ बैठ के बात कर लें, इलेक्शन ले लें। बाकी आपने जोर लगा के 25 मई भी देख लिया था, 1 साल गुजर गया उसको। ठीक है जी, 26 नवंबर को आप आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे, आप नहीं लगवा सके। आप सियासतदानों वाला काम करें। अब आप वो टीम शीम बनाने वाला काम ना करें, आप अपने लोगों को बचाएं, आपके लोगों को बचाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन अब लोग आपके पास नहीं आ रहे। जैसे मैं पहले सेगमेंट में कह रहा था, क्यों हु का आलम है, क्या वहां कोई पुलिस रोक रही है किसी को जाने से? लोग लीडर के घर जाते हैं। लेकिन आपने अपना माहौल खुद खराब किया, वहां खराबी की कि अब कोई साथ चलने के लिए, और वो कहते हैं जी जो आता है पकड़ लेते हैं। भाई आपने फिर क्यों लोगों को उकसाया उस काम पे जो आपके करने का नहीं है? आप सियासतदानों से बात करें। इस मुल्क के मसाइल का हल तभी निकलेगा जब सियासतदान से बात करेगा। ये समझते हैं कि मैं आर्मी से बात करूंगा और सिर्फ उनसे करूंगा, मसाइल का हल इनका नहीं निकलना। सही है। फैसल साहब आपको क्या लगता है, होने चाहिए मुज़ाकरात? और ये माफ़ी की भी बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? असल में बात ये है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि सब मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब कोशिश कर रहे थे, इमरान खान ने अमली तौर पे अपने आप को निकाल लिया। अगर ये 9 मई नहीं करते तो शायद ये आज इनके साथ ये दिन नहीं होता जो आज इनको जो है ना भुगतना पड़ रहा है। और ये 9 मई जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक से नहीं हुआ, वो आपने पूरी प्लानिंग करके किया। तो 9 मई को आपको अपने जिम्मे लेना पड़ेगा, इससे आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। सही। और 9 मई के बाद मुज़ाकरात अगर फौज इनसे करती है या सियासी जमातें इनसे करती हैं इस वक्त तो ये इससे फौज के बारे में भी तासुर खराब होगा और दीगर लोगों के बारे में भी तासुर खराब होगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान को आपने वहां ले जाके खड़ा, इमरान खान ने बल्कि अपने आप को वहां ले जाके खड़ा कर दिया है जहां मुल्क का दुश्मन खड़ा होता है, जहां मुल्क के गद्दार खड़े होते हैं। तो उनसे क्या मुज़ाकरात? उनसे आपने बैठ के ये बात करनी है कि इस वक्त इलेक्शन कैसे होने। उस वक्त जिस आदमी पे ये इल्जाम हो, जिन लोगों के ऊपर कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, जला के राख कर दिया, आपके GHQ के अंदर दाखिल हो गए, आपकी जो अस्करी अलामतें थी और वो अलामतें जिनको पूरी दुनिया में जो जिनको रेकग्नाइज, उनको आपने बिल्कुल ही जो है जलाकर भस्म कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, फौजियों की वर्दी पहनकर आ गए, सड़कों पे घूमने लगे। तो उनसे इस वक्त मुज़ाकरात करके आप ये तासुर देंगे कि ये लोग जो है वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है। ये टाइम नहीं है अब इनसे मुज़ाकरात का। इनको तो पहले फेस करना चाहिए। आप जाएं अदालतों से फेस करें, चाहे वो अदालतें आम अदालतें या फौजी अदालतें, वहां फेस करें। लेकिन इमरान खान को भी उस कटेरे में लाना होगा जिस कटेरे में कारकुन जा रहा है। जिस 14 लोग जिस कटेरे में लाहौर से गए, अगर आप वहां इमरान खान को लेके नहीं जाएंगे और सिर्फ छोटे लोगों को लेके जाएंगे, बड़ी लीडरशिप को वहां लेके नहीं जाएंगे, तो ये पूरी कार्रवाई मुतनाज़ा बनेगी। लोग फिर उसके ऊपर उसके जानिबदार होने पर सवाल उठाएंगे, गैर जानिबदार उठाने पर सवाल उठाएंगे। ऐसा काम ना करें। सबके अगर किसी छोटे आदमी को पकड़ रहे, छोटे को तो चाहे माफ कर दे, बड़े को माफ नहीं करना चाहिए। सही है जी। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, होने चाहिए मुज़ाकरात और हो पाएंगे इमरान खान साहब की जो पेशकश है? देखिए दुआ, ये बहुत पहले मुज़ाकरात होने चाहिए थे। गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र की गई, इसके लिए कोशिशें की जाती रहीं। वो एक अच्छा मौका था कि आपस में मुज़ाकरात करके मसले को हल कर लेते। जो आपस में जो सियासी मसला जो पैदा हुआ था, जिस तरह आपस में सियासी जमातें मिलकर अपना मसला हल कर सकती थी। लेकिन ये अब बहुत देर हो गई, 9 मई का वाक़या भी हो गया और इस सूरत हाल के बाद अब ये ताख़ीर हो गई है। अब तो ये अपनी बचत करने के लिए कोशिशें करें कि हम किसी तरीके बचत की जा सके और ये वो, ताकि ये अपनी जब अपने पर मसला पर बन गया तो फिर मुज़ाकरात के लिए आगे।
تو کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ملا تو راستے کے لیے ایک مذاکرات کے لیے راستہ. اب یہ تو گورنمنٹ پر ہے, گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ اتحادیوں نے یہی کہا کہ یہ معافی مانگیں 9 مئی کے واقعے کی. تو اب ان کے لیے یہ ایک ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ جی ان کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارے تحقیقاتی ادارے ثابت کر رہے ہیں, GITs بن گئی ہیں, وہ اس کو ثابت کر رہی ہیں. تو اب یہ معافی مانگیں مذاکرات کرنے کے لیے یہ ہے کہ اپنی بچت کرنے کے لیے ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ مذاکرات وہ نہیں آ رہے کہ الیکشن کے لیے, یہ اب دوسرے راستہ اختیار کر رہے ہیں